तो किस तरह से देखती हैं कि लोग टिकटॉक को कंपनी वाइड अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं? अगर देखा जाए टिकटॉक को जो जिनकी प्रोडक्ट्स की अवेयरनेस चाहिए, कोई प्रोडक्ट लॉन्च की है, तो टिकटॉक ऐसा क्विक एक प्लेटफॉर्म है कि जिस पे आप ओपन करते हैं, आप सबसे पहला ऐड चलाएं। मोबाइल यूज़र के थ्रू भी ऐड चला सकते हैं। हम चला सकते हैं कि जिसके पास 1 लाख का मोबाइल है या उससे अबव है, मेरी प्रोडक्ट उसको दिखाएं। ईमेल मार्केटिंग होती है, कंटेंट मार्केटिंग होती है, इसके अलावा हमारे फेसबुक पे ऐड चल रहे होते हैं। अगर हम देखें कि जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग है उससे बहुत बेस्ट है डिजिटल मार्केटिंग। आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि बिक़द्रि हुस्निहि व जमालिहि व नूरिहि व कमालिहि। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हसन रज़ा आज एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों, आपका फीडबैक आया था कि डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर एक एपिसोड रखी जाए और हमें यह बताया जाए कि डिजिटल मार्केटिंग की जो स्किल्स हैं उसको किस तरह से हम जो है इम्प्रूव कर सकते हैं और डिजिटल मार्केटिंग स्किल से हम किस तरह घर बैठ के पैसे कमा सकते हैं। और फिर ये भी आपने कहा था कि ई कॉमर्स जो है, ई कॉमर्स के थ्रू किस तरह हम पैसे कमा सकते हैं। दोस्तों, इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने के लिए हमने दावत दी है मिस सुमैरा को। मिस सुमैरा इज़ करंटली वर्किंग एज ई कॉमर्स एंड सोशल मीडिया मैनेजर एट फॉरएवर शूज। आइए मिलते हैं सुमैरा से और जानते हैं उनका एक्सपर्ट ओपिनियन अबाउट दिस टॉपिक। थैंक यू वेरी मच सुमैरा फॉर जॉइनिंग अस टुडे। आई एम सुपर एक्साइटेड कि आज आप हमारे साथ हैं। वेलकम ऑन बोर्ड। थैंक यू। अच्छा सुमैरा, द टॉपिक इज़ वेरी इंटरेस्टिंग और ये है कि डिजिटल मार्केटिंग जो है, डिजिटल स्किल्स जो हैं वो कौन से होने चाहिए और किस तरह से जो है आप पैसे कमा सकते हैं। माशाल्लाह, यू आर सीजन डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट। बड़ा काम किया आपने, स्टाइलो शूज़ पे भी किया, क्लाइव में भी किया, फिर अभी माशाल्लाह एक बहुत बड़े ब्रांड के साथ आप अटैच्ड हैं, ई कॉमर्स और सोशल मीडिया मैनेजर। सो सबसे पहले हमें ये बताइए कि किस तरह से आप जो है इन स्किल्स का इस्तेमाल करके ढेर सारे पैसे कमा सकते हैं। सबसे पहले बताऊंगी कि डिजिटल मार्केटिंग बेसिकली है क्या। डिजिटल मार्केटिंग वो प्लेटफॉर्म है जिस पे कि आप अपनी प्रोडक्ट्स, ब्रांड्स अपनी प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हैं और बहुत ही इजी वे में। जैसा कि हम डिजिटल मार्केटिंग जो सबसे इफ़ेक्टिव है वो सोशल मीडिया है, जिसके थ्रू हम अपनी ब्रांड्स के एड्स चला के बहुत अच्छे तरीके से अर्निंग कर सकते हैं। हम ब्रांड्स की जो प्रोडक्ट्स हैं बेसिकली उसको किन लोगों तक पहुंचाना है, किन्हें दिखाना है, किस एज ग्रुप को दिखाना है, किस सिटीज़ में दिखाना है, हम इसको बहुत तरीके के साथ अपने कॉस्ट इफ़ेक्टिवनेस के साथ हम इसको एड्स को चला सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग अब सबकी ज़रूरत बन चुकी है। जितना आप अगर देखें किसी भी इंसान के पास, हर कोई फ़ोन यूज़ कर रहा है, लैपटॉप पे भी इंटरनेट यूज़ हो रहा होता है। इसी तरह हमारे पास जो टाइम है हम ज़्यादातर डिजिटली यूज़ कर रहे होते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। सोशल मीडिया मार्केटिंग जो है हम बहुत से तरीक़ों, बहुत से चैनल्स के थ्रू कर सकते हैं। फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, गूगल है, टिकटॉक है, स्नैपचैट है, लिंक्डइन पे भी हो रही है। लेकिन हमने ब्रांड्स ने देखना है कि उनकी प्रोडक्ट के लिए रेलिवेंट ऑडियंस कौन सी है। हमने रेलिवेंट ऑडियंस को सिलेक्ट करना होता है और उसके लिए बहुत अच्छा कंटेंट क्रिएट करना होता है बेसिकली, जिससे हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता है। हम किन लोगों को अपनी प्रोडक्ट्स दिखाना चाहते हैं। लेकिन जैसा अगर हम देखें कि जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग है उससे बहुत बेस्ट है डिजिटल मार्केटिंग। ट्रेडिशन में जैसा कि हम पहले ऐड चलाते थे, हम न्यूज़पेपर में दे दिया ऐड, मैगज़ीन में दे दिया, हमने कोई टीवीसी चला दिया, बिलबोर्ड्स तो चलाए, हमने बिलबोर्ड्स पे लगा दिया, स्टीमर्स लगा दिए। लेकिन उससे डिजिटल मार्केटिंग बहुत बेहतर है। क्या होता है कि मैगज़ीन हर कोई नहीं पढ़ता। अब तो आई डोंट थिंक सो कि अब मैगज़ीन इतने छपते भी हैं। और अगर देखा जाए तो न्यूज़पेपर हर कोई नहीं पढ़ता, और अगर कोई पढ़ता भी है तो वो हमारी ऑडियंस नहीं है, मतलब वो हमारी प्रोडक्ट लेने वाले लोग नहीं हैं। इसी तरह अगर हम बिलबोर्ड्स की बात करें तो हम जब बिलबोर्ड्स देखते हैं तो हम ड्राइव कर रहे होते हैं, उस वक्त गुजर रहे होते हैं, या कौन सा ऐड मुझे नज़र आ रहा है वो मेरे से रेलेवेंट है नहीं है, उसे हम ट्रैक नहीं कर सकते। मैगज़ीन कितने लोगों ने देखा, न्यूज़पेपर कितने लोगों ने पढ़ा, और क्या वो हम उसे ट्रैक नहीं कर सकते। लेकिन डिजिटल मीडिया ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पे हमारे पास टूल्स अवेलेबल हैं, जिसमें हम गूगल ट्रैकिंग है कि हमारे जो प्रोडक्ट को कितने लोगों ने सर्च किया, हमारे बैनर्स ऐड चलते हैं,
कोई भी वेबसाइट आप ओपन करते हैं, ईमेल मार्केटिंग होती है, कंटेंट मार्केटिंग होती है, इसके अलावा हमारे फेसबुक पे एड्स चल रहे होते हैं। इवन इतना ज़्यादा अब हमारा रिस्पॉन्स अच्छा हो गया है कि हम कुछ भी सोचते हैं, हम बोलते हैं फ़ोन पे, तो वो भी रिकॉर्ड करता है। जैसे ही आप अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ओपन करते हैं तो आपको उन्हीं से रेलेवेंट्स एड्स नज़र आ जाना शुरू हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये बात करूं कि जैसे मुझे कोई ज्वेलरी बाय करनी है, मैं कुछ ज्वेलरी के पेजेस देखूंगी, जस्ट वैसे ही सर्च करूंगी कि ज्वेलरी क्या है, फेसबुक वो मेरा डाटा रिकॉर्ड कर लेता है। वो क्या होता है कि जितने वो डाटा रिकॉर्ड करता है उसके बाद जो ज्वेलरी ब्रांड्स ने अपने ऐड चलाए होते हैं वो मुझे दिखाना शुरू कर देगा, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट ज्वेलरी में, और उन्हें लगता है कि मैंने अब नेक्स्ट जो है वीक में कोई ज्वेलरी बाय करनी है, तो मुझे तमाम रेलिवेंट क्या हुआ, ब्रांड्स का कितना अच्छा हुआ कि ब्रांड्स को अपना रेलिवेंट कस्टमर मिल गया। तो आपका कहने का मतलब है कि जब भी आपको फोन पे बात करते हैं तो एआई के थ्रू फेसबुक, जितने भी सोशल मीडिया के हमारे प्लेटफॉर्म है वो सारे सुन रहे होते हैं और वहीं से सेलिंग हो रही है। एग्जैक्टली, और फिर वो आपको टारगेट भी कर रहे होते हैं। अगर आपने किसी के ब्रांड के पेज पे आप गए हैं और आपने वो पेज देखा और आपने वो बाय नहीं किया, लेकिन हम डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू उन्हीं लोगों को रिटारगेट भी करते हैं, दोबारा से एड्स दिखाना शुरू कर देते हैं कि आपने ये देखा है, तो उनको 2-3 दफ़ा दिखाएंगे, 7 टाइम्स दिखाएंगे, उसके बाद तो वो बाय कर ही लेता है। तो इस तरह से हम फिर क्रॉस सेलिंग भी कर रहे होते हैं कि कुछ लोगों ने बाय किया, हम उससे रेलेवेंट प्रोडक्ट्स भी दिखाना शुरू कर देते हैं, फिर हम लुक लाइक के एड्स भी चला रहे होते हैं। हम बहुत सी चीज़ें डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू हम बहुत ईजीली अचीव कर सकते हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि ई कॉमर्स और डिजिटल मार्केटिंग में डिफरेंस क्या है? ई कॉम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पे आप ऑनलाइन सेलिंग कर रहे हैं, लेकिन आपका ई कॉम प्लेटफॉर्म का भी फ़ायदा नहीं है अगर आप उसको डिजिटली प्रमोट नहीं कर रहे हैं। आपने बहुत अच्छी वेबसाइट बना ली, लेकिन क्या है कि वो किसको दिखाएंगे आप? आपकी वेबसाइट पे कोई नहीं आ सकता जब तक आप उसको प्रमोट नहीं करें। आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक आनी चाहिए, और वो कैसे आएगी? डेफिनेटली या तो आपको किसी तरीके से प्रमोट कर रहे होंगे, किसी ना किसी चैनल के थ्रू उसको बता रहे होंगे कि हम ब्रांड है, इसकी ये वेबसाइट है, वेबसाइट पे बहुत अच्छा शूट लगा लें। लेकिन जब तक आपके पास रेलिवेंट कस्टमर नहीं पहुंचता है, वो शूट का हमें कोई फ़ायदा नहीं है। ई कॉम प्लेटफॉर्म वो है जिस पे हम, ई कॉम प्लेटफॉर्म अपनी एक उसकी बहुत वर्थ है कि जिस पे हम अपनी प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं। कोई भी ब्रांड है आपको कहीं से भी अप्रोच कर सकता है पूरे पाकिस्तान में, आपको कोई स्पेसिफिक जगह नहीं चाहिए। आपको अपनी जो भी प्रोडक्ट्स हैं घर बैठे एक लोकेशन के ऊपर आप उसको बना के सेल कर सकते हैं, वहीं से डिस्पैच कर सकते हैं पूरे पाकिस्तान में, और पैसे अर्न कर सकते हैं बहुत ही कम कॉस्ट के अंदर। वो कौन कौन से प्लेटफॉर्म है ई कॉम के जहां से आप पैसे कमा सकते हैं? सबसे पहले तो आपके जो सोशल मीडिया के पेजेस हैं, ठीक है, फिर आपकी वेबसाइट है, फिर उसके अलावा आपका यूट्यूब चैनल है, आपके जो बाद में एड्स चलते हैं डिजिटल मीडिया के कि आपके पेज पे आप क्या प्रोडक्ट्स लगा रहे हैं, आपने क्या लॉन्च किया, आपने कंटेंट क्या क्रिएट किया है, ये प्रोडक्ट किस एज के लिए है, या ये प्रोडक्ट जो है इसका एक्चुअल कस्टमर कौन सा है, ऑडियंस कौन सी है, आप किस टाइम दिखाना चाह रहे हैं, आपका जो प्रोडक्ट है वो किस एरिया के लिए है। अगर हमने कोई स्टोर ओपन करना है, कोई रेस्टोरेंट ओपन करना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम उस एरिया के अवेयरनेस एड्स चलाएंगे, उससे कितने किलोमीटर तक हमें दिखाना है। इवन डिजिटल मार्केटिंग के अंदर आप ये सारी चीज़ें ईजिली कर सकते हैं, बहुत सी कम, इवन आप 500 रुपये का ऐड लगा सकते हैं, बहुत कम कॉस्ट से आप स्टार्ट कर सकते हैं, और आपके ऊपर है कि आपको किस तरह के रिजल्ट्स आ रहे हैं, आपकी सेल्स कितनी आ रही है, आप उसको कितना बढ़ाना चाहते हैं, उस पर कितना बजट लगाना चाहते हैं, ये सब आप इजीली कर सकते हैं। मुझे ये बताइए कि लेट्स सपोज अगर हम बात करें कोई मतलब जनरल स्टोर है, करियाना स्टोर है, शालमी में बहुत सारे स्टोर्स हैं, वो किस तरह से ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को यूज़ करके अपनी जो प्रोडक्ट है उसको बेच सकते हैं और सेल्स बढ़ा सकते हैं? अगर आप बात करें ये सिंपल स्टोर्स की, जनरल स्टोर या कोई शालमी का स्टोर है जिनकी बहुत होलसेल्स पे प्रोडक्ट्स जा रही होती हैं, तो उसमें ये होता है कि वो अपनी वेबसाइट बना के अपनी होलसेल के ऑर्डर्स ले सकते हैं, जो वहाँ विजिट नहीं कर सकते, जिनके पास इतना टाइम नहीं होता, लेकिन वो अपने स्टोर्स में बिजी हैं, जैसे बहुत से डीलर्स होते हैं या जो ये शॉपकीपर्स होते हैं वो नहीं जा सकते हैं। लेकिन अगर आप अपनी वेबसाइट बना के उनको एड्स दिखा रहे हैं, तो वो वहाँ उसके थ्रू भी आपके होलसेल के ऑर्डर कर सकते हैं, ट्रैफिक बिल्ड होती है, फिर आपके पास क्यूरीज आना शुरू होती हैं, आप अपना कॉन्टैक्ट देते हैं, आप व्हाट्सएप दे सकते हैं, ये जैसे भी आप अपना टिकटॉक चैनल बना सकते हैं, आप कुछ भी अपनी प्रोडक्ट्स को पूरे पाकिस्तान से होलसेल के ऑर्डर ले सकते हैं। टिकटॉक से किस तरह पैसे कमाए जा सकते हैं? तो टिकटॉक पे हम स्पॉन्सर्स ऐड चलाते हैं, जिसके अच्छा टिकटॉक एक मज़े की चीज़ ये है कि उसमें सारी ऑडियंस हमारी रेलेवेंट नहीं होती, लेकिन हम क्या करते हैं उस पर एक हमारे पास ये अवेलेबल है कि हम
मोबाइल यूज़र के थ्रू भी एड्स ला सकते हैं। हम चला सकते हैं कि जिसके पास 1 लाख का मोबाइल है या उससे अबव है, मेरी प्रोडक्ट उसको दिखाएं। ठीक है, उसमें टेक्नोलॉजी बेस, हम सॉफ्टवेयर बेस iOS को दिखाना है, हमने एंड्रॉयड को दिखाना है, हमने 25,000 वाले मोबाइल को दिखाना है, किसको दिखाना है, इवन हम उसमें ये भी कर सकते हैं। तो उसमें जो हमारी ऐसी ऑडियंस है जो रेलेवेंट है, उसमें हम उसको एड्स दिखा सकते हैं और इसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी आता है। ये हर ब्रांड के लिए नहीं है, लेकिन जिनको अब अच्छी अवेयरनेस करनी है उसके लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। क्योंकि अब अगर मैं बात करूँ तो हर कोई टिकटॉक पे अवेलेबल है। पहले नहीं था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अब टिकटॉक एक तरह से एंटरटेनमेंट बन गई है। तो हर कोई जो फारिग टाइम होता है या कहीं भी होता है तो वो टिकटॉक पे होते हैं। तो बहुत अच्छी अवेयरनेस हम हासिल कर सकते हैं वहाँ से। इसके अलावा बाकी प्लेटफॉर्म्स तो हम देखते हैं, जब टिकटॉक की बात करते हैं, बड़ा अच्छा आपने ब्रीफ भी किया। अब तो कंपनीज भी आना शुरू हो गई हैं। पहले तो लोग ही थे खाली वही देखते थे, लेकिन अब तो सारे प्रोडक्ट्स वहाँ आ रहे हैं। तो किस तरह से देखती हैं कि लोग टिकटॉक को कंपनी वाइड अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं? अगर देखा जाए टिकटॉक को, जो जिनकी प्रोडक्ट्स की अवेयरनेस चाहिए, कोई प्रोडक्ट लॉन्च की है, तो टिकटॉक ऐसा क्विक एक प्लेटफॉर्म है कि जिस पे आप ओपन करते हैं, आप सबसे पहला ऐड चलाएं। ठीक है, सबसे पहले जिसने भी टिकटॉक ओपन करना है, आपकी ब्रांड की चीज़ें उन्हें दिखाएं। ठीक है, और इसी तरह से टिकटॉक अब क्योंकि कंपनीज की भी एक मजबूरी बन चुकी है, अगर कहें वैसे तो मुझे लगता है कि टिकटॉक बहुत अच्छा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, इंटरटेनमेंट है जस्ट। लेकिन अगर हम देखें तो ये ज़रूरत बन चुकी है, क्योंकि टिकटॉक के यूज़र इतने ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुके हैं कि इवन टिकटॉकर्स के फॉलोअर्स उन एक्टर्स से भी ज़्यादा हो चुके हैं जो बहुत फेमस हैं। तो लाइक इसका मतलब ये है कि टिकटॉक बहुत ज़्यादा देखा जाता है, तो हमें अपने ब्रांड को वहाँ दिखाना चाहिए। थैंक यू वेरी मच सुमारा फॉर योर टाइम, फॉर योर सपोर्ट एंड लव। आई मीन यू आर एन अमेजिंग स्पीकर। बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया आज के एपिसोड देखने का। मैं उम्मीद करता हूँ आज के एपिसोड आपको पसंद आई होगी। दोस्तों, अपना फीडबैक हमसे ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि हम भी इंप्रूव कर सके। दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह करीब एक नई टॉपिक, नई गेस्ट के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। टेक केयर, बाय बाय।